आज अपन सीईटी में, हालांकि सारे एग्जामों में इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है, कुछ आयोग हैं जैसे आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ऐसे ही राज्य निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, और एक और आयोग है आपके सूचना आयोग। ये 4 आयोगों का आपके सिलेबस में जिक्र है और उन चारों आयोगों को आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं आप सभी? स्वस्थ हैं? यस, वेरी गुड। देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आरपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग। देखिए, इस आयोग का जिक्र अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में हो रखा है। इसका मतलब संविधान में हो रखा है। संविधान में इसका जिक्र है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 अनुच्छेद। इन अनुच्छेदों में इसका जिक्र हो रखा है और इन्हीं अनुच्छेदों में संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र है। संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय स्तर पर संस्था होती है और राज्य स्तर पे जो संस्था होती है वो कौन सी है? राज्य लोक सेवा आयोग। इसका मतलब पहला ही प्रश्न यहां से बनता है भी है, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पे भी ये प्रश्न आया था, ऐसा प्रश्न आया था कि एक संवैधानिक निकाय है। क्या ये? संवैधानिक निकाय। पहला प्रश्न बनता है, संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं? जिसका जिक्र संविधान में हो रखा हो, उसे क्या बोलेंगे अपन? संवैधानिक निकाय। ओके, इसके साथ में अपन बात करें इसकी स्थापना को लेकर। इसकी स्थापना प्रारंभ में 16 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई थी। प्रारंभ में, लेकिन जयपुर से इसका स्थानांतरण एक समिति बनी, पी सत्यनारायण राव समिति। उस समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को कहां कर दिया गया? अजमेर कर दिया गया। समझ में आ गई जी? इसका स्थानांतरण कौन सी समिति की सिफारिश पर? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। एक नवंबर 1956 को कहां कर दिया गया? अजमेर कर दिया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? वर्तमान में मुख्यालय कहां है सर? कहां पर है? अजमेर में ही है। इसका मतलब पहले आरपीएससी की स्थापना कहां पर हुई? जयपुर में। लेकिन अभी वर्तमान में कहां पर है? और इसका भी प्रॉपर एड्रेस में बताता हूं, घूघरा घाटी। घूघरा घाटी बस स्टैंड रोड, या जयपुर रोड लिख सकते हैं अपन, जयपुर रोड अजमेर में है। ये पूरा एड्रेस है। जब ये जयपुर में स्थापित हुई थी उस समय इसमें जो प्रथम चेयरमैन बने थे, अध्यक्ष बने थे, वो बने थे एस के घोष, जो अस्थायी थे। प्रथम चेयरमैन या प्रथम अध्यक्ष बोलेंगे, इसके प्रथम अध्यक्ष बने कौन? एस के घोष।
और उस समय ये इसमें 2 सदस्य भी हुआ करते थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे हालांकि, और इसके 2 सदस्य थे साथ में। एक तो था देवीशंकर त्रिपाठी, देवीशंकर त्रिपाठी, और एक थे NR चंदोदकर। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। एस के घोष के साथ में 2 सदस्य कौन थे? देवीशंकर त्रिपाठी और NR चंदोदकर। फिर इसका जो स्थायी अध्यक्ष बना, वह स्थायी अध्यक्ष बने S त्रिपाठी। कौन बने? S त्रिपाठी स्थायी अध्यक्ष बने थे। तो यहां से प्रश्न आता है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? S के घोष, और स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? S त्रिपाठी। जिस समय इसका गठन हुआ 16 अगस्त 1949, उस समय एक अध्यक्ष होता था और 2 सदस्य होते थे। लेकिन 2013 से इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर, आरपीएससी की सदस्य संख्या बढ़ाकर 1+7 कर दी। कितनी कर दी? 1+7। और वर्तमान में भी यही स्थिति है। वर्तमान में भी यही स्थिति है। मतलब कुल सदस्य कितने हैं सर? ये प्रश्न पूछा जाता है और आपके आएगा कितने हैं? 8। और इसमें अध्यक्ष सहित है, ये अध्यक्ष सहित। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष है बाबूलाल कटारा, जिसको सस्पेंड कर दिया गया है। किस आरोप में? सेकंड ग्रेड भर्ती में पेपर आउट करने के आरोप में। वर्तमान में जो अध्यक्ष थे वो हैं बाबूलाल कटारा, जिसको क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया है। तो कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? यस, इधर लिख देते हैं ना। वर्तमान में बाबूलाल कटारा जी हैं, जिसको निलंबित कर दिया है। तो वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष वो है कैलाश चंद मीणा, जो इसके सदस्य थे। समझ में आई? तो देखो, छोटा सा परिचय दिया। ये संवैधानिक निकाय, यहां से प्रश्न बनता है। इसकी स्थापना प्रारंभ में कहां हुई? यह भी बनता है 16 अगस्त 1949 जयपुर। स्थानांतरण कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ? यह भी बनता है सत्यनारायण समिति। अजमेर में कब से हुआ? 1 नवंबर 1956 में। अजमेर में कहां पर है? घूघरा घाटी में। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? एस के घोष, जो अस्थायी थे। 2 सदस्य कौन कौन थे इनके साथ में? देवीशंकर त्रिपाठी जी और NR चंदोदकर। और स्थायी अध्यक्ष बने S त्रिपाठी जी। 2013 तक यही व्यवस्था रही, 1+2 था। पहले व्यवस्था क्या थी? 1+2। 2013 से सदस्य संख्या बढ़ा दी और 1+7 कर दी। और वर्तमान में भी यही स्थिति है। कुल सदस्य संख्या पूछी जाती है अक्सर, और कितनी है? 8, जिसमें अध्यक्ष सहित भी शामिल है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? बाबूलाल कटारा, जिनको निलंबित कर दिया गया है सेकंड ग्रेड के पेपर के आउट करने के आरोप में। और कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है?
समझ में आएगा जी। अब बात करते हैं इसको मिटा दूं क्या या इधर लिखूं? इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ऐसे ही ध्यान देना, इसको हटाया कैसे जाता है? हटाते क्या है, किन आधारों के पर हटाया जाता है? तो एक तो पहला आधार, अगर ये पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए तो इसको हटा दिया जाता है। दूसरा आधार, इस पर कदाचार का आरोप लग जाए, भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए तो इसको हटा दिया जाता है। और तीसरा आधार कि ये वहां पर अध्यक्ष या सदस्य होते हुए कोई लाभकारी पद धारण कर ले तो इसको हटा दिया जाता है। लेकिन हटाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलता है और मुकदमा में सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि इसने अपराध किया है या कदाचार किया है या लाभकारी पद पे है या पागल दिवालिया हो गया, तब इसको राष्ट्रपति हटाता है। नियुक्त तो कौन कर रहा है? कौन? राज्यपाल। लेकिन हटाने का पावर किसके पास है? वेरी गुड। हटाने की शक्ति किसके पास है सर? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर, अभी जैसे बाबूलाल कटारे के खिलाफ मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो सिद्ध हो जाता है कि इसने वास्तव में पेपर आउट करवाया है तो उसको हटा दिया जाएगा। अभी हटा नहीं है, अभी भी क्या चल रहा है? अध्यक्ष है लेकिन निलंबित, सस्पेंडेड चल रहे हैं। तो निर्णय के आधार पर हटाते हैं। कौन हटाता सर? राष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करें, हटाने के आधार क्या है? तो हटाने के आधार मैंने बताया 3 आधार हैं। पहला आधार, पागल दिवालिया नहीं हो। दूसरा आधार, कदाचार का आरोप न लगा हो। आरोप लग गया तो हटाने का आधार बनता ही है। और तीसरा, लाभ के पद पर न हो। ये नियुक्ति के संबंध में और हटाने के संबंध में चर्चा की। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सिफारिश पे करता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पे करता है। हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। समझ में आ गए जी। और राष्ट्रपति भी स्वयं की शक्ति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर हटाता है। और हटाने के आधार 3 बता दिए, या तो पागल सिद्ध हो जाए, या कदाचार सिद्ध हो जाए, या किसी लाभ के पद पर धारण हो जाए। इसका कार्यकाल की बात करें अपन, इधर लिख देते हैं। देखिए, कार्यकाल जो है वह होता है 6 वर्ष पद धारण करने के समय से लेकर 6 वर्ष या फिर 62 साल की उम्र हो जाए। पद धारण करने के समय से लेकर समय से लेकर 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, ये कार्यकाल रहता है। लेकिन ध्यान देना, कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में वो कोई भी लाभकारी पद पर धारण नहीं जाएगा। कोई भी लाभकारी पद
हासिल नहीं करेगा। तो ध्यान देना, यहां नोट लगाकर लिख रहा हूं मैं, नोट कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह किसी आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नहीं बनेगा, लेकिन वह आरपीएससी से यूपीएससी में जरूर जा सकता है, अन्य राज्यों की पीएससी में भी जा सकते हैं। तो देखो, नोट कार्यकाल पूरा होने के बाद वह राज्य में, वह कौन, अध्यक्ष की बात चल रही है ना, ये लिख देता हूं मैं, बाद अध्यक्ष राज्य में किसी भी आयोग का सदस्य नहीं बन सकता। तो क्या बन सकता है सर ये? जैसे आरपीएससी का अध्यक्ष है तो ये यूपीएससी में जा सकता है, यहां पर सदस्य बन सकता है ये, लेकिन राज्य में नहीं बनेगा। और यहां पर यूपीएससी में अध्यक्ष भी बन सकता है जाकर, मतलब आरपीएससी का व्यक्ति रिटायर होने के बाद में, कार्यकाल पूरा होने के बाद में यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, या फिर वहां पर अध्यक्ष भी बन सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। इसके सदस्यों की बात करें, इसके सदस्य जो होते हैं वो सदस्य भी क्या कर सकते हैं, सदस्य रिटायर होने के बाद में यहां कुछ नहीं बनेंगे, या तो यूपीएससी के सदस्य बन सकते हैं या फिर यूपीएससी में जाकर अध्यक्ष भी बन सकते हैं। और एक और बात है, वह किसी अन्य राज्य की जो पीएससी है वहां जाकर भी अध्यक्ष बन सकते हैं। किनकी बात चल रही है? सदस्यों की। अध्यक्ष तो दो ही जगह जाएगा, या तो यूपीएससी में सदस्य बनेगा या फिर यूपीएससी में जाकर अध्यक्ष बनेगा। समझ गए इस चीज को? और ये जो सदस्य हैं, राजस्थान आरपीएससी के जो सदस्य हैं वह यूपीएससी में जाकर सदस्य बन सकते हैं और यूपीएससी में जाकर अध्यक्ष भी बन सकते हैं, या फिर अन्य राज्यों की जो पीएससी है वहां पर जाकर क्या बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अलावा किसी भी आयोग की ये अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकते। एक बात और याद आई, कौन व्यक्ति आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष बनते हैं? कौन व्यक्ति? तो देखो, इनकी योग्यता की बात करें, पहली योग्यता तो है कि ऐसे व्यक्ति जो 10 साल तक किसी राज्य सरकार के साथ काम किए हुए हो या किसी भारत सरकार के साथ काम किया हो। कितने साल तक? 10 साल तक। पहली योग्यता है 10 वर्ष तक राज्य सरकार या भारत सरकार के साथ कार्य का अनुभव रखते हो। दूसरी शर्त, ऐसा व्यक्ति जो समाज सेवा में प्रतिष्ठित हो या वकालत में प्रतिष्ठित हो या ऐसे कोई विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी यहां पर सदस्य बनाया जा सकता है। देखो, समाज सेवा, वकालत व कला में प्रतिष्ठित व्यक्ति, इन दो ही व्यक्तियों को कहां पर अध्यक्ष और सदस्य बनाया जाता है? आरपीएससी में अध्यक्ष और सदस्य बनाया जाता है। समझ गए इस चीज को? तो ये मैंने एक तो आरपीएससी की संवैधानिक स्थिति बताई, फिर इसके प्रारंभ में व्यवस्था क्या थी, 1+2 थी ये बताई, 1+7 कब हुई? 2013 से हुई।
अभी वर्तमान की स्थिति बताइए, वर्तमान में कौन है? बाबूलाल जी कटारा जो निलंबित है। कार्यवाह कौन है? कैलाश चंद जी मीणा। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। लेकिन हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ये राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर हटाता है। आधार क्या है हटाने के? अगर वो पागल दिवालिया हो जाए, या कदाचार का आरोप लग जाए, या लाभ के पद पर धारण हो जाए, तो ये आधार है हटाने के। इधर कार्यकाल की बात की अपन ने। कार्यकाल पद धारण करने के समय से लेकर कितने वर्ष? 6 वर्ष और या 62 वर्ष जो भी पूरा होता है तो उसका कार्यकाल होता है। कार्यकाल पूरा होने के बाद में वो राज्य में किसी भी आयोग का सदस्य और अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो क्या बन सकता है? ये मैंने यहाँ पर डिटेल बताई कि आरपीएससी का अध्यक्ष है तो वो यूपीएससी में जा सकता है, संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य बन सकता है और वहां पर जाकर अध्यक्ष बन सकता है। सदस्यों की बात करें अपनी, यहाँ पर जो 7 सदस्य हैं ये कहाँ जा सकते हैं? ये यूपीएससी में सदस्य भी बन सकते हैं, वहां पर जाकर अध्यक्ष भी बन सकते हैं, या फिर किसी अन्य राज्य के पीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। योग्यता मैंने बताई आपको कि कितने साल के वर्ष का अनुभव रखने वाला व्यक्ति 10 साल किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के साथ में अनुभव रखता हो, और दूसरा समाज सेवा वकालत में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को ही आरपीएससी में लिया जाता है। अब इसको एक बार थोड़ा सा उतारो आप फटाफट। फटाफट उतार लो। आरपीएससी के बारे में मैंने आपको बताया है, अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, कौन अध्यक्ष बनता है। अब आगे बात करते हैं अपन आरपीएससी के कार्य। आरपीएससी जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य। हालांकि कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 320 में उल्लेखित है। कहां पर उल्लेखित है? ये लिख सकते हैं अपन अनुच्छेद 320 में उल्लेखित। इसके क्या कार्य हैं? मुख्य कार्यों की चर्चा करेंगे अपन। कार्यों को करने के लिए 2 नियम बना रखे हैं। संघ लोक सेवा आयोग सेवा नियम 1951 और संघ ने राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम 1951 और राजस्थान लोक सेवा सीमा नियम 1951, इन दोनों के तहत कार्य करती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम 1951, ये फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग सीमा नियम 1951, इन दोनों के आधार पर कार्य करती है। प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख कार्य है भर्तियां निकालना। भर्तियों निकालने में इस राज्य की सर्वोच्च क्या है? संस्था है, सर्वोच्च एजेंसी है। राज्य में जो सबसे यूं कहें सर्वोच्च पदों की, जैसे आरएस है तो राज्य का सर्वोच्च पद आरएस ही है, तो सर्वोच्च संस्था कहें राज्य की भर्तियों निकालने के मामले तो कौन सी है? आरपीएससी। तो देखो, विज्ञापन निकालने का कार्य है, भर्तियां निकालने का कार्य है, और साक्षात्कार करवाने का कार्य है, इंटरव्यूज कार्य पहला कार्य है। और इसको लिख सकते हैं आप राज्य की सर्वोच्च भर्ती एजेंसी। क्या कहेंगे इसको? ये प्रश्न भी आया हुआ है, राज्य की सर्वोच्च भर्ती एजेंसी कौन सी है भैया? आरपीएससी। भर्ती करवाने वाली एजेंसी कौन सी है? कौन सी है? आरपीएससी। समझ में आ गई? तो सभी भर्तियां जो आरपीएससी ग्रेड 2 से लेकर ग्रेड 1 ग्रेड जो भी हैं, आरएस हैं, और भी आरपीएससी की भर्तियां निकलती है सभी पदों की। तो
ये भर्तियां कौन निकालती है? आरपीएससी। दूसरा है भर्तियों की अनुशंसा राज्य सरकार को देना, मतलब जिन पदों की भर्तियां हो गई है उनको नियुक्ति के लिए क्या करना? राज्य सरकार को पहुंचाना, भाई इनकी नियुक्ति दी जाएगी, इन लोगों को भर्ती कर ली है और इनकी नियुक्ति आप दें। तो भर्ती हुए लोगों की अनुशंसा किसको सौंपना? राज्य सरकार को सौंपना। दूसरा कार्य है भर्ती हुए लोगों की अनुशंसा राज्य सरकार को सौंपना, नियुक्ति दी जाए। यहां शब्द लिखना, नियुक्ति की अनुशंसा, नियुक्ति की अनुशंसा राज्य सरकार को सौंपना दूसरा प्रमुख कार्य है। तीसरा प्रमुख कार्य प्रमोशन करना, डीपीसी। जैसे सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में जाते हैं तो आधे पदों की डीपीसी की जाती है, तो ये कार्य भी कौन करवाती है? आरपीएससी करवाती है। पदोन्नति जिसको बोलते हैं अपन, पदोन्नति का कार्य करवाना, जिसमें 50% तो पदोन्नति होती है और 50% पे भर्ती होती है। तो 50% पदों पर जो पदोन्नति होती है, जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकलने वाली है तो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकलने वाली है, तो जैसे फर्स्ट ग्रेड की भर्ती निकलेगी तो उसमें जो पदोन्नति होगी आधे पदों पर तो फर्स्ट सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड वाले पदों पर पदोन्नति किए जाएंगे और जो आधे पद हैं उनकी भर्ती निकाली जाएगी। ये पदोन्नति का कार्य भी कौन करता है? आरपीएससी करता है। और जो व्यक्ति कदाचार के आरोप में लिप्त हो जाते हैं या सही कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनका डिमोशन, क्या भैया? डिमोशन, निलंबन का कार्य भी कौन करती है? आरपीएससी करती है। तो देखो निलंबन का कार्य आरपीएससी करती है। तो ये आरपीएससी के कार्य हैं और ये प्रश्न आया हुआ है आरपीएससी के कार्य कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? कहां पर है? अनुच्छेद 320। और आरपीएससी के सेवा नियम अधिनियमों के बारे में भी आया हुआ है, ये फर्स्ट ग्रेड में आए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम 1951 और सीमा नियम 1951। इसका प्रमुख पहला कार्य है विज्ञापन निकलवाना। जैसे कोई भी वैकेंसी आएगी तो अखबार में क्या निकलवा देते हैं? विज्ञापन निकलवाते हैं। भर्तियां निकालना, जैसे कोई भी भर्ती आएगी तो उसकी भर्ती ये निकालते हैं। और उनका इंटरव्यूज करना, साक्षात्कार करवाना, यह आरपीएससी का प्रमुख कार्य है। यहां से प्रश्न उठा हुआ है राज्य की सर्वोच्च भर्ती निकाय कौन सी है, एजेंसी कौन सी है? तो वह है आरपीएससी। और भर्ती हुए लोगों की नियुक्ति की अनुशंसा राज्य सरकार को सौंपती है कौन? आरपीएससी। पदोन्नति का कार्य भी आरपीएससी करती है और निलंबन का कार्य भी आरपीएससी करती है। तो इन कार्यों को भी आप फटाफट उतारो। ये आपका आरपीएससी का टॉपिक खत्म हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये आयोग मूल संविधान में नहीं था। कहने का तात्पर्य जब संविधान बना उस समय इसका उल्लेख नहीं था। तो यहां पर अपन लिखेंगे मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। पहली बात। तो फिर क्या वर्तमान में है क्या? बिल्कुल है, वर्तमान में एक संविधान संशोधन हुआ
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 और एक संविधान संशोधन हुआ 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। इन दोनों संविधान संशोधनों के द्वारा उस समय जो अपने भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे, उन्होंने संविधान में भाग 9 के अंतर्गत ये व्यवस्था की है कि राज्य निर्वाचन आयोग होगा। बताऊं, देखा आपको डिटेल से 2 संविधान संशोधन हुए। 73वां संविधान संशोधन, जो आगे भी आपको डिटेल से बताऊंगा मैं, आपका जो एक टॉपिक है पंचायत राज और स्थानीय स्वशासन का, वहां पर ही बताऊंगा ना। 73वां संविधान संशोधन, लड़की 73वां संविधान संशोधन, ये मतलब मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूं तो आप बातें कर लेंगे, हैं? ध्यान याद रखो भाई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 व 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, इन दोनों अधिनियमों के तहत संविधान के भाग 9 में, संविधान के, ध्यान देना, ये बताता हूं मैं, भाग 9 में एक अनुच्छेद जोड़ा। ये अनुच्छेद तो था क्या, पंचायत राज में चुनाव करवाने के लिए। वो अनुच्छेद था 243 के। कौन सा अनुच्छेद था? ये अनुच्छेद तो जुड़ा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 73वें संविधान संशोधन में, यूं कहें अपन पंचायत राज में। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसी भाग 9 क भाग 9 क में 243 जेड ये जुड़ा नगर निकायों में। देखो सर, पंचायत राज मतलब गांवों में जो शासन व्यवस्था होती है, सरपंचों का चुनाव, मेंबरों का चुनाव, वो कौन सा चुनाव है? पंचायत राज के चुनाव है। नगर निकाय का मतलब है यहां पर जिला प्रमुख का चुनाव, पार्षदों का चुनाव, ये क्या है? नगर निकाय। तो पंचायतों में चुनाव किस संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था की गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा भाग 9 में 243। इसके तहत कहा गया कि पंचायतों का चुनाव करवाने के लिए क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग होगा। क्या होगा भैया? राज्य निर्वाचन आयोग। और यहां पर नगर निकाय चुनाव में चुनाव करवाने के लिए 243 जेड यहां ये व्यवस्था की गई कि राज्य में क्या होगा? नगर निकाय चुनाव कराने के लिए क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग होगा। तो देखिए, उक्त दोनों अनुच्छेदों के आधार पर, उक्त दोनों अनुच्छेद कौन कौन से? 243 के, ये कहां है? पंचायतों में। वह 243 जेड ये कहां है? नगर निकायों में। के तहत निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग होगा। कौन सा आयोग होगा भैया? राज्य निर्वाचन आयोग होगा। अब जो ही
इसका उल्लेख अनुच्छेदों में हुआ, संविधान में हुआ, तो क्या बन गई ये संस्था? संवैधानिक निकाय। क्या बन गई सर ये? संवैधानिक निकाय। मूल संविधान में संवैधानिक निकाय नहीं थी, लेकिन जो ही इसके बारे में अनुच्छेद संविधान में जुड़े तो ये क्या बन गई? अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या बन गया? एक संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय। एक संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय बन गया। ये बात समझ में आ गई? तो प्रश्न पहला यहां से बनता है कि राज्य निर्वाचन आयोग मूल संविधान में था एक असंवैधानिक निकाय, एक संवैधानिक निकाय, उल्लेख नहीं था, और एक स्वतंत्र निकाय। तो क्या आएगा इसका आंसर? उल्लेख नहीं था। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक निकाय। अब प्रश्न बनता है अपने कि राज्य निर्वाचन आयोग किनका चुनाव करवाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति का, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री का, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री का, ऑप्शन डी सरपंच का। क्या जाएगा आंसर? किसका भैया? सरपंच का। क्यों? ध्यान देना, राष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्य, एमपीज और एमएलए, यहां लिख देता हूं मैं, नॉट, यहां लिख देता हूं ना, नॉट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एमपी समझ जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए क्या? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य का चुनाव कौन करवाता है? बताओ। इनका चुनाव तो करवाता है कौन? भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। समझ में आया क्या जी? इनका चुनाव भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। अब तुम सोचो कि भाई राजस्थान में मुख्यमंत्री राजस्थान का बना है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का चुनाव तो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा? नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग किनका करवाता है? ये पंचायतों में तो किसका करवाएगा भैया? पंचायतों में सरपंच और पंचों का करवाएगा। समझ में आएगा जी? पंचायतों किसका करवाएगा? सरपंच और पंचों का। इसके अलावा सीआर, डीआर का नहीं, डीआर का तो कौन करवाता है? नगर निकाय वाले ना। सीआर सर्किल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रधान बनते हैं ना पंचायत समिति के प्रधान, तो सीआरओ का करवाएंगे, क्योंकि प्रधान का चुनाव होता नहीं है, सीआर मिलके तो प्रधान बनाते हैं। तो इन तीनों का चुनाव पंचायतों में करवाता है। ये कौन से अनुच्छेद के तहत होते हैं? 243 के तहत और 43 के। और इसके तहत नगर निकायों में किस किस का? जिला प्रमुख, डीआर और पार्षद, चेयरमैन, ये सीआर डीआर इधर लिख देता हूं ना, सीआर और डीआर, या ये थोड़ा गलत हो गया। नगर निकायों में जैसे महापौर, पार्षद, इनका चुनाव करवाता है कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। समझ गए इस चीज को? अब इस बात को लेकर राजस्थान में एक अधिनियम बना पहले, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994।
कि राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग बनाने के लिए कौन सा अधिनियम बना भैया? राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994। ये तो उल्लेख हो गया कि 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत ये हो गया भाई राज्य में क्या होना चाहिए, एक निर्वाचन आयोग होना चाहिए। अब राज्य में निर्वाचन आयोग का गठन करने के लिए अधिनियम बना। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने के लिए एक अधिनियम बना, राजस्थान पंचायत, ये प्रश्न आता है, राज अधिनियम 1994। बताइए, देखिए राजस्थान में जो पंचायत राज्य निर्वाचन आयोग बना है वो किस अधिनियम के तहत बना है? राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994। समझ में आएगा जी? इस अधिनियम के तहत राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग बना। राज्य निर्वाचन आयोग बना। देखो सर, राजस्थान में जो राज्य निर्वाचन आयोग बना है वो कौन से अधिनियम के तहत बना? राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994। ये लागू हो गया था, इसका 23 अप्रैल, तारीख बताता हूं, ये तारीख भी आती है, इस तारीख को लागू हुआ था। तो अपने राजस्थान में जो राज्य निर्वाचन आयोग बना है वो कौन से अधिनियम के तहत बना? राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994। और यह अधिनियम कब लागू हुआ? 23 अप्रैल 1994। समझ में आया क्या? और इसी अधिनियम के तहत इसका जो गठन हुआ, इसका शुभारंभ हुआ, ये 1 जुलाई 1994 से चालू हो गया। कौन सा आयोग? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, कब से शुरू हुआ भैया? ये 1 जुलाई 1994 से। हालांकि गठन 17 जून 1994 से हो गया था, लेकिन कार्य करना प्रारंभ कब कर दिया? 1 जुलाई 1994। और इस समय इसका अध्यक्ष कौन था? अमर सिंह राठौड़। कौन था भैया? अमर सिंह राठौड़। और ध्यान देना, इस समय ये एक सदस्य ही था, आज भी एक सदस्य ही है। इसका एक ही अध्यक्ष होता है, अमर सिंह राठौड़। पहला बना। वर्तमान में कौन है? अच्छा, तो उस समय अध्यक्ष कौन बना था? अमर सिंह राठौड़। समझ में आ गया कि जी? ये वर्तमान में यहां बात करते हैं अपन। वर्तमान में भी यही व्यवस्था है, एक तो अध्यक्ष होता है और एक क्या होता है इसका? निर्वाचन अधिकारी, जो सचिव होता है। ये कौन होता भैया? सचिव। वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह कौन है? मधुकर गुप्ता। कौन है भैया? मधुकर गुप्ता है। तो ये व्यवस्था हुई राज्य निर्वाचन आयोग की। कैसे बना, क्या क्या करना पड़ा है, तो एक बार फिर से बताता हूं मैं। राज्य निर्वाचन आयोग मूल संविधान में नहीं था। ये मूल संविधान में कैसे आया? पंचायत राज का चुनाव कराने के लिए तो एक संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत राज में चुनाव करवाने के लिए यह अनुच्छेद जोड़ा भाग 9 में। कौन सा अनुच्छेद? 243 के। इसके तहत कहा गया है कि पंचायत में चुनाव कराने के लिए क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग होगा। और नगर निकायों में चुनाव करवाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। इसके तहत भाग 9 में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा? 243 और ये कहा गया है कि नगर निकायों में चुनाव करवाने के लिए क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग होगा। मतलब दोनों में चुनाव करवाने के लिए क्या होगा? राज्य निर्वाचन आयोग। और दोनों अनुच्छेदों के तहत
राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और ये राज्य निर्वाचन को लेकर ये अनुच्छेद उल्लेखित हो गए, इसलिए क्या बन गया, एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय। अब मैंने एक बात जोड़ी है यहाँ पर नोट लगाकर कि राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, एमपी के चुनाव, एमएलए के चुनाव तो कौन करवाता है, भारतीय निर्वाचन आयोग। कौन करवाता है भैया, भारतीय निर्वाचन आयोग। लेकिन पंचायतों में सरपंचों के, पंचों के, सीआर के और डीआर के, सीआर मिलकर प्रधान बनाता है, डीआर मिलकर क्या बनाता है, जिला प्रमुख। क्या बनाता है, जिला प्रमुख। इन सबके चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। और नगर निकाय में महापौर और पार्षद और चेयरमैन, चेयरमैन भी लिख देता हूं ना, चेयरमैन जो नगर पालिका अध्यक्ष होता है, उनके चुनाव भी कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये बात तो हो गई। अब राजस्थान में जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ वो कौन से अधिनियम के तहत हुआ, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत हुआ। और ये कब लागू हुआ था, 23 अप्रैल 1994। और इसी अधिनियम के तहत राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ और वो शुभारंभ कब हुआ, 1 जुलाई 1994। एक सदस्यीय आयोग था ये। क्या था भैया, केवल इसमें अध्यक्ष एक ही होता है। आज भी क्या है, एक ही अध्यक्ष है। और पहला अध्यक्ष बना था कौन, अमर सिंह राठौर। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में एक अध्यक्ष है, वह कौन है, वही मधुकर गुप्ता। और उस समय भी सचिव बनता था, एक निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो सचिव होता है। तो ये स्थिति है। एक बार इसको फटाफट उतारो, फिर आगे बात करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय की बात करें अपन, इसका मुख्यालय कहां पर है, कहां पर है मुख्यालय, जयपुर में। इस आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, प्रश्न आ जाए कितना सदस्य होता है, एक सदस्य, एक अध्यक्ष होता है और एक निर्वाचन अधिकारी होता है, वो जो सचिव रैंक का अधिकारी होता है। सदस्य अपन एक ही बोलेंगे। तो ध्यान देना, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, नियुक्ति कैसे होती है, देखो सर, नियुक्ति कौन करता है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर, मंत्री परिषद की सिफारिश पर। सिफारिश कौन करेगा, मंत्री परिषद, मतलब मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल। इसका कार्यकाल कितना होता है, सामान्यतः 5 वर्ष या 65 वर्ष उम्र, जो भी पहले हो। 5 वर्ष पद में रहेगा या फिर 65 वर्ष की उम्र जो हो जाएगी, तो ये फिर क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा किसको देता है, ये त्याग पत्र किसको देगा, जो नियुक्त करता है उसी को त्याग पत्र देगा। नियुक्त कौन कर रहा है, राज्यपाल। यस, इसको हटाने की जो प्रक्रिया है, पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया, यस, पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, यह वही प्रक्रिया होती है जैसे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जैसे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, एक संसदीय प्रक्रिया होती है। लोकसभा में 100 एमपी समर्थन दे, राज्यसभा में 50 एमपी समर्थन दे, फिर एक क्या नाम है, एक समिति गठित होगी और वो समिति निर्धारित करेगी, तत्पश्चात इसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। ठीक वैसे ही इसको हटाया जाता है। तो क्या लिखेंगे अपन हटाने की प्रक्रिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के आधार पर ही, प्रक्रिया के आधार पर ही
इसे हटाया जाता है। यस। इसकी तनख्वाह कितनी होगी, सेवा शर्तें, सेवा कैसे करेगा, इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्या नियम होंगे, ये सारी बातों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। सेवा शर्तें नियम, सेवा शर्तें नियम राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की सेवा शर्तें, सेवा क्या शर्त होगी, वह क्या नियम घटाए जा सकते हैं बढ़ाए जा सकते हैं, अध्यक्ष के साथ में सदस्य बढ़ाए जा सकते हैं घटाए जा सकते हैं, ये सब का निर्धारण कौन करेगा, राज्य विधानमंडल। विधानमंडल चाहे तो इसको 2 सदस्य भी कर सकता है, विधानमंडल चाहे तो इसका कार्यकाल घटा भी सकता है, विधानमंडल चाहे तो कोई एक विशेष व्यक्ति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी अपना सकता है। तो ऐसे सेवा शर्तें नियम का निर्धारण कौन करेगा, राज्य विधानमंडल, मतलब सरकार। कौन करेगा भैया, सरकार। नियम का निर्धारण है राज्य विधानमंडल करता है। ये लो सर, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग के सेवा शर्तें नियमों का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य विधानमंडल। तो आंसर क्या जाएगा, राज्य विधानमंडल। समझ में आई। तो ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग वाला जो टॉपिक है ये आपका पूरा हुआ और इसको आप उतार लो फटाफट। यस, राज्य सूचना आयोग। क्या भैया, राज्य सूचना आयोग। देखो सर, अब इसकी बात करें तो इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो क्या है, यह वैधानिक निकाय है, क्योंकि राज्य में जो सूचना आयोग का गठन हुआ वो एक अधिनियम बना था, सूचना अधिनियम 2005। कौन सा बना था, सूचना अधिनियम 2005। उस अधिनियम के तहत यह कहा गया कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक सूचना आयोग होगा, और उस आयोग के आधार पर ही अपने राजस्थान में 18 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग बना। कौन बना भैया, राज्य सूचना आयोग। देखो यहां लिखता हूं मैं, सूचना अधिनियम 2005 के तहत भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्य सूचना आयोग होगा। इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत राजस्थान में 18 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया भैया, राज्य सूचना आयोग का। अब चूंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, एक नियम बना, विधान बना, उसके आधार पर किया गया है, इसलिए क्या है, वैधानिक निकाय। क्या ये वैधानिक, संवैधानिक का मतलब संविधान में उल्लेख है, उसको बोलेंगे संवैधानिक निकाय। और नियम अधिनियम बना, विधान बना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, वैधानिक निकाय।
तो ये एक वैधानिक निकाय है, एक वैधानिक निकाय है। समझ में आएगा जी। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। और गठन कब हुआ आपको बता दिया। गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 को। गठन में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। समझ में आएगा जी। जिस समय गठन हुआ उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तत्कालीन अध्यक्ष कौन थे भैया? MD कोरानी। कौन थे भैया? उस समय कौन थे? MD कोरानी। और वर्तमान में कौन है? वेरी गुड, ML लाठर, जो IG से भारतीय पुलिस सेवा में थे और IG से वो किधर चले गए? ADG बनकर सूचना आयोग के क्या बन गए? अध्यक्ष। वर्तमान में है ML लाठर, ML मोहनलाल लाठर। जब मैं पुलिस में था ना तब ये IG थे और वहां जोधपुर आए थे, प्रत्यक्ष मिले थे। ML लाठर। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है सर? ML लाठर। और उस समय जिस समय गठन हुआ उस समय पहले प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? MD कोरानी। अब ध्यान दीजिए, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। सिफारिश पर। ये एक समिति कौन सी है? राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है सर। देखो समिति कौन सी है? इस समिति में मुख्यमंत्री होता है सर। इस समिति में विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है सर। विपक्ष का नेता। और इस समिति में एक और व्यक्ति होता है, कैबिनेट मंत्री। कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। तो देखिए वर्तमान में भी यही स्थिति है, 1+10 सदस्य हैं। इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। और एक समिति है और उस समिति की सिफारिश की जाती है। समिति में कौन कौन है ध्यान देना, ये याद रखना है। मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता। कौन भैया? विधानसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री। इसका कार्य क्या है? राज्य सूचना आयोग का कार्य कहीं से भी शिकायत मिलने पर उसकी पूरी सूचना मंगाकर विधानसभा में प्रस्तुत करना या राज्यपाल के सामने प्रस्तुत करना। जैसे कि आप मेरी सूचना मंगवाएं कि ये फला मास्टर कहां कहां काम करता है। आपने 10 रुपए के पत्र, कितने रुपए लगते हैं? सूचना का अधिकार पढ़ा होगा ना आपने। सूचना का अधिकार अधिनियम ये वही है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। 10 रुपए के कागज से आप किसी की भी सूचना मांग सकते हैं। आपकी कॉपी, आपके नंबर ये जांचते ना। आप किससे जांचते? उससे ही। एक 10 रुपए का कागज होता है, 10 रुपए का फॉर्म होता है, उसको भरना पड़ता है और जो जो बातें आप मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा सकते हैं। किसी की भी सूचना मंगवा सकते हैं सिवाय छोड़कर किसको? एक तो राष्ट्रपति का वेतन के बारे में पूछ सकते हैं आप। राष्ट्रपति के जो देश हित के मामले हैं उन सूचनाओं को छोड़कर बाकी सारी सूचनाएं आप
मंगवा सकते हैं। कौन सा अधिनियम है ये? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो ये क्या करता है, राज्य के अंदर जो भी पदासीन अधिकारी हैं, पदासीन लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनकी सूचना या शिकायत पर ये सूचना लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्यपाल और विधानसभा में प्रस्तुत करता है। तो देखो, शिकायत प्राप्त होने पर राज्य में समस्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूचना प्राप्त करके राज्यपाल व विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कर संबंधित को सजा दिलवाने का काम करवाता है, कार्य करता है। संबंधित को सजा दिलवाने का कार्य करता है। तो देखो, थोड़ा सा ये चर्चा की अपन ने, एक बार फिर से करते हैं। सूचना आयोग कौन से अधिनियम के तहत आया? सूचना अधिकार अधिनियम, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आया। प्रत्येक राज्य में एक सूचना आयोग होगा। इसी के तहत राज्य में एक सूचना आयोग बना अपने, और कब बना ये? 18 अप्रैल 2006 को। और ये एक क्या है? वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय जयपुर में है। बना 18 अप्रैल 2006 को। इसमें कितने होते हैं? एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। उस समय कौन बना था प्रथम अध्यक्ष? MD कोरानी। वर्तमान में कौन है? ML लाठर। इसकी नियुक्ति कौन करता है अध्यक्ष और सदस्यों की? राज्यपाल द्वारा की जाती है, एक समिति की सिफारिश पर। समिति में कौन कौन लोग होते हैं? मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री। और कार्य क्या है इसका? कार्य है, देखो, शिकायत प्राप्त होने पर राज्य के समस्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूचना प्राप्त करके उस सूचना को राज्यपाल के पास, विधानमंडल के पास प्रस्तुत करता है, और उनको जिनकी शिकायत प्राप्त हुई उनको सजा दिलाने का कार्य करता है। तो एक बार इसको फटाफट उतारो। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल की बात करें, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल आपको अधिकांशतः 5-65 मिलेगा या 6-62 मिलेगा ऐसा। लेकिन इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात है, इसके सदस्य और अध्यक्षों का कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष अध्यक्ष रह सकता है, या उसकी उम्र 65 वर्ष हो। उम्र जो भी पहले हो, ये इसका कार्यकाल होता है। मतलब 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले होगी, उसके बाद में क्या हो जाएगा? वो रिटायर हो जाएगा। इस्तीफा किसको देगा? कौन बनाता है? कौन बनाता है? राज्यपाल। हटाने की बात करें, बाद में करूंगा बेटा, बाद में करूंगा। हाँ, हटाने की बात करें, देखो, तो हटाने का सिस्टम वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया है। हटाने की प्रक्रिया कैसी होगी? क्योंकि इसको वेतन भत्ते सारे किसके समकक्ष मिलते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष मिलते हैं। तो हटाने की प्रक्रिया में क्या होगी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह इसको वेतन भत्ते
सेवा नियम सारे उच्च न्यायालय के समकक्ष मिलते हैं। और यहां एक और बात बताता हूं मैं, कार्यकाल में यह सेवानिवृत्त होने के बाद पुनः यहां पर वापस निर्वाचन होने के लिए पात्र नहीं होंगे। तो यहां लिख देते अपन, सेवानिवृत्त होने के बाद पुनः पात्र नहीं होंगे, ये बात भी याद रखना है, दोबारा नहीं बन सकते। तो वेतन भत्ते सेवा नियमों की बात की, ये किसके समकक्ष मिलते हैं? उच्च न्यायालय के समकक्ष मिलते हैं। तो अपन ने अध्यक्ष की नियुक्ति बात की। एक और चीज है, इसके जो सदस्य हैं, सदस्यों की बात बता दूं मैं। सदस्य 1+10 है, 1+10 बता रखा ना, 10 से अधिक नहीं हो सकते। ये आपके राज्य सूचना आयोग में स्पष्ट लिखा हुआ है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में है, वो बात लिखी हुई है कि 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। तो कम हो सकते हैं लेकिन अधिक नहीं हो सकते। तो ये राज्य सूचना आयोग की जो बातें हैं, इसको एक तरह से पूरा करवा दिया है। फटाफट इसको उतार लो। यस, मानवाधिकार आयोग, सुनना भाई, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सुनना जी, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बना था 1993 में, रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? उस अधिनियम के तहत ये कहा गया कि समस्त राज्यों में क्या होगा, एक मानवाधिकार आयोग होगा। कौन सा अधिनियम था सर? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के आधार पर भारत में और राज्यों में क्या होगा? आयोग होगा। भारत में कौन सा बताओ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन सा भैया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा भारत में, तो भारत स्तर पे तो। और राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग होगा। ये किस संरक्षण अधिनियम के आधार पर कहा गया? ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के आधार पर कहा है कि केंद्रीय स्तर पे तो क्या होगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार, और राज्यों पर क्या होगा? राज्य मानवाधिकार। समझ में आई? इसी, और उस समय इसके अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। यहां पर राष्ट्र में बना ना, तो उसके क्या थे? रंगनाथ मिश्र। इस अधिनियम के आधार पर राजस्थान में कौन सा अधिनियम? 1993 के अधिनियम के आधार पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा, ये धारा याद रखना, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। धारा 2(1), धारा 2(1) के आधार पर राजस्थान में मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार, कौन सा भैया? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन
18 जनवरी 1999 में किया गया। कब किया गया भैया? 18 जनवरी 1999 में किया गया। समझ में आ गया क्या जी? और उस समय एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। एक अध्यक्ष और, तो देखो इसका गठन कब हुआ? राज्य में गठन कब हुआ? 18 जनवरी 1999 में। लेकिन ध्यान देना, कार्य करना प्रारंभ कब हुआ था? ये दोनों तारीखें आती है। कार्य करना प्रारंभ शुरू हुआ था कब? मार्च 2000 को। ये प्रश्न 3rd ग्रेड में आया हुआ है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? मार्च 2000 को। और इसका जो अध्यक्ष और जो 4 सदस्य, अध्यक्ष कौन था भैया उस समय? वेरी गुड, कौन था? श्रीमती कांता भटनागर। श्रीमती कांता भटनागर प्रथम अध्यक्ष थी सर। ये समझ गए? वर्तमान में कौन है? हाँ जी, गंगाराम मूलचंदानी। अब मैं बताता हूं, यहां पर थोड़ी सी चीज बताता हूं मैं। इस अधिनियम में एक सुधार हुआ, संशोधन अधिनियम मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006। कौन सा भैया? 2006 के तहत इसके गठन में सुधार किया। गठन में सुधार किया और गठन क्या हुआ? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। वर्तमान में यह स्थिति है सर। वर्तमान में क्या है? यह स्थिति है। पहले कितने थे? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। और अभी वर्तमान में कितने हैं? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। एक अध्यक्ष कौन अभी? गंगा। 2 सदस्य कौन से हैं? राम, अशोक। ऐसे में याद रखता हूं ना, गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम मूलचंदानी तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके। रामचंद्र और अशोक गुप्ता। रामचंद्र झाला। कौन है सर? रामचंद्र झाला और अशोक गुप्ता इसके सदस्य हैं। ये दोनों सदस्य आपके RS 2023 के प्रश्न है। समझ गए कि जी? तो देखिए, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। 2 सदस्य कौन कौन है? रामचंद्र झाला और अशोक गुप्ता। समझ में आ गई? अब ध्यान देना, अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है? इनकी नियुक्ति ठीक उसी तरह होती है जैसे अभी अपने नींद ले रहा है क्या? कैसे? अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? वही राज्यपाल ही करेगा सर। लेकिन राज्यपाल द्वारा एक समिति पर के आधार पर, समिति की सिफारिश। समिति कौन सी आएगी बताओ देखें? वही समिति आएगी कौन कौन सी? मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री। ठीक है। सदस्य कौन होंगे, अध्यक्ष कौन होंगे? ध्यान देना, यह मुख्य बात है। कौन बन सकता है? योग्यता क्या है इसकी? योग्यता याद रखना, अध्यक्ष वही बनेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हो। कौन बनेगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त व्यक्ति ही क्या बनेगा? अध्यक्ष बनेगा। तो योग्यता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त
दूसरी योग्यता है न्यायाधीश पद पर 7 साल न्यायाधीश रहा हो। एक तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते ना, तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर 7 साल का न्यायाधीश पद पर, ये के मुख्य लिख देता हूं, यहां से सेवानिवृत्त हो या न्यायाधीश पद पर 7 वर्ष का अनुभव रहा हो। एक है मानव अधिकार से संबंधित अनुभव, मानव अधिकारों का ज्ञाता। कौन भैया? मानव अधिकारों का ज्ञाता। मानव अधिकारों का ज्ञाता, ये भी इसके क्या बन सकते हैं? अध्यक्ष और सदस्य बन सकते हैं। इसकी जो सेवा शर्तें नियम है, और सेवा शर्तें नियम भी कौन निर्धारित करता है? राज्य विधान मंडल। तो सेवा शर्तें नियम कौन निर्धारित करेगा? विधान मंडल। लो सर, ये मैंने मुख्य सारी बातें बता दी है, और एक तरह से ये आपका चौथा टॉपिक राज्य मानवाधिकार आयोग भी समाप्त। उतार लो इसको फटाफट।